गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज देखते हैं कक्षा 12 के लिए। अब आज आपका हम लाए हैं टॉपिक वैद्युत फ्लक्स। देखिए बच्चों, क्या होता है वैद्युत फ्लक्स से आपको मैं समझाऊंगा। वैद्युत फ्लक्स आपको समझ में आएगा, जिसके बाद मैं गॉस प्रमेय बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको समझिए क्या होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, मान लीजिए आपका एक पृष्ठ है। पृष्ठ आपका गोलीय पृष्ठ होगा, गॉसियन पृष्ठ, कुछ भी होगा, अभी पृष्ठ होना चाहिए। अब इसी पृष्ठ से जितने वैद्युत बल रेखाएं गुजरे, जैसे ये वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं या वैद्युत क्षेत्र गुजर रही हैं, तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, आपको कुछ करना भी नहीं है, बस आपको याद कर लेना है कि कोई गॉसियन पृष्ठ है तो उससे जितनी भी रेखाएं गुजरती हैं वही आपका वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। यहाँ पर आप डिफिनेशन लिखने की बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं, जैसे कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। डिफिनेशन है बच्चों, बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब इसे देखिए प्रतीक क्या होता है, इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। ओके, फाई से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसका देखिए फार्मूला जो निकल कर आएगा, जैसे कि अगर गॉसियन पृष्ठ है तो इसका एक एरिया होगा। ओके, अगर यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ है तो इसका एक एरिया होगा। उसके बाद देखिए वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही मतलब वैद्युत क्षेत्र है, यानी इसका एक प्रतीक होगा वेक्टर ई, यानी वैद्युत क्षेत्र का प्रतीक वेक्टर ई है, और इस गॉसियन पृष्ठ का जो एरिया है वो आपका ए है। तो इसका जो वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला निकल कर आएगा यहाँ से, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट ए, ये इसका फार्मूला होता है बच्चों। कहने मतलब जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो वैद्युत क्षेत्र और उसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले उसके क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, या ऐसे लिख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल के अदिश गुणन के बराबर होता है। बच्चों अगर इसकी मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक आप ऐसे यहाँ से देख सकते हैं, जैसे आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की मात्रक सभी को मालूम होगा। अगर हम बात करें मात्रक की, आप सभी जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक आपने बताया भी था, न्यूटन प्रति कूलम होता है। उसके बाद देखिए बच्चे यहाँ पर क्या कहते हैं, एरिया है, एरिया की मात्रा हम जानते हैं मीटर का स्क्वायर होता है। मैंने कई बार को समझाया भी है, कभी भी मात्रक याद नहीं किया जाता है, केवल उसके फार्मूले से या उसके यूरो निकाल सकते हैं। इसलिए तो यहाँ से आपको मात्रक निकाल रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के लिए होगा न्यूटन प्रति कूलम, एरिया है तो एरिया के लिए होगा वो मीटर स्क्वायर। फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम। तो इसका जो मात्रा निकल के आया वो आपका है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आप तो इसका थोड़ा बड़ा रूप हो गया है। अगर सिंपल शब्दों में आप लिखना चाहते हैं तो इसको आप वेबर बोलते हैं, यानी इसी को बोला जाता है वेबर। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या बोलते हैं, इसको हम वेबर। ठीक है बच्चों, मात्रक हो गया। अब हम इसकी बीमा बात बता देते हैं। चलिए बीमा देखिए, बीमा आपको 11th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, जैसे बल की बीमा, आवेश की बीमा, एरिया की बीमा, इसी तरह यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, जैसे यहीं देख लेते हैं न्यूटन है, न्यूटन किसका मात्रक होता है बच्चे सबको मालूम है, न्यूटन बल का मात्रक होता है। इसलिए बल की जो बीमा लिखा जाएगी वो हो जाएगी या में यल टी माइनस 2 हो जाएगी। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है, कई बार बताया कि एरिया का होता है, इसलिए एरिया लिखेंगे यहाँ पर। और एरिया के लिए आपका लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, इसलिए यहाँ पर यल का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कूलम का। कूलम देखिए किसका मात्रक, आवेश का। आवेश के लिए आपको जानते हैं 80 होता है, तो यहाँ पर 80 लिख लिए हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ आपके पास सिंगल है, लिख लिए यल है, यल यहाँ 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, एक यल का 2 बार यल से गुणा किए 3, यानी कि यल क्यूब बन गया। फिर बच्चों यहाँ पर देखिएगा आपका टी है, यहाँ पर -2 करके टी यही ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, यानी टी -3 हो गया। फिर ए है, ए ऊपर जाएगा फिर -1 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह आपको जो बीमा निकल आया है या में यल क्यूब टी -3 ए -1, तो परिभाषा आपका हो गया, मात्रक हो गया आपका, बीमा हो गया। कभी अगर आपका क्या कहते हैं
परिभाषा कोई भी पूछा जाए तो वैद्युत फ्लक्स सिंपल से बताना है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। प्रतीक क्या होता है इसका, फाई होता है, आपको दिखाई दे रहा है। फिर इसका अगर फार्मूला को पूछना है, देखिएगा सिंपल सा है, चूँकि ये गॉसियन पृष्ठ है तो गॉसियन पृष्ठ का एरिया होता है। ओके, फिर उसके बाद जो वैद्युत बल रेखाएँ गुजर रही हैं तो उसकी मान दिया गया है वेक्टर ये, तो वेक्टर यानी वैद्युत क्षेत्र और उसके क्षेत्रफल के जो अदिश गुणनफल होता है उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो फार्मूला हो गया। ओके, फिर इसके बाद मैंने बताया आपको मात्रा का आपको वहाँ सामने लिखा भी गया है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र का बताया गया न्यूटन प्रति कूलम होता है, इसलिए यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम लिख लिए हैं। यहाँ पर देखिएगा आपका एरिया है, एरिया का बताया गया मीटर स्क्वायर हो गया है, तो यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया बच्चों, यहाँ पर कूलम हो गया है। ये तो अभी ये पूरा जो आपका आया है बच्चों, यही आपका होता है वेबर, यानी थोड़ा बड़ा मात्रक पड़ता है, इसलिए मैंने इसको छोटा करके बताया है, ये वेबर बोला जाता है। ठीक है, ओके, देखते हैं अब बीमा देख लेते हैं। बीमा देखिए क्या है, न्यूटन है, न्यूटन के लिए बीमा को बताया गया, बल का है, बल के लिए बीमा होता है, मीटर स्क्वायर है, एरिया का है इसलिए एल का स्क्वायर हो गया, कूलम है, आवेश का है इसलिए यहाँ पर एटी हो गया। बाकी मैंने इसको सॉल्व कर लिया, आपका हो गया। ओके, तो कुछ नहीं है बच्चों, आप इसको रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, कुछ नहीं आता तो वैद्युत फ्लक्स मैंने आपको बताया है। अगले वाली वीडियो में आपको थोड़ा क्या कहते हैं, गॉस का प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उसे कल के क्लास में बताएंगे। ओके, धन्यवाद।